हाय। गुड मॉर्निंग। तो ये अपना है सेकंड ग्रो एंड सेकंड वीक। तो आप लोग कैसे हैं? वेदर अभी भी वैसा ही है जैसा लास्ट वीक था, और अच्छा है, लेकिन थोड़ा डिप्रेसिंग भी है। तो इस हफ्ते कुछ ख़ास तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करती हैं या आपके ख़याल इधर उधर जाते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैं बीच बीच में डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी के लिए बहुत तलब हो रही है। चाय चाहिए यार, और मेरी सुबह बिना चाय के कभी पूरी नहीं होती। हाय, गुड मॉर्निंग। दिस इज़ अनदर डे। वीक में कुछ खास नहीं हुआ है, तो जो भी डेली लाइफ है और जो लॉकडाउन के टाइम में जो भी कुछ कर पा रहे हैं, मतलब लास्ट वीक में मैं कहीं बाहर तो गया नहीं हूँ, तो जो लगता है कि मुझे कैप्चर करना चाहिए, और एज एन एक्टर लगता है कि कुछ कुछ मैं शेयर कर सकता हूँ। कुछ जो 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 लोग एक्टिंग को करियर बनाना चाहते हैं या फिर सोच रहे हैं, तो ऐसा कुछ सिखाने वाली बात तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी मैं शेयर कर सकता हूँ वो शेयर करूँगा। तो मॉर्निंग रूटीन तो कोई अपना फिक्स नहीं है, मतलब अभी तो क्या हो रहा है कि उठने का भी कुछ अता पता नहीं है। जब लगता है तब उठ जाते हैं, जब लगता है तब सो जाते हैं, लेकिन जब भी उठते हैं उसके बाद एक बेसिक स्ट्रेचिंग मैं ज़रूर करता हूँ, और बेसिक स्ट्रेचिंग इज़ मस्ट। उससे थोड़ा शरीर लचीला रहता है और दिमाग शांत रहता है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। तो अभी वही, फिर उसके बाद एक कप चाय पियेंगे। तो बहुत बेसिक सी स्ट्रेचिंग है।
कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसको कहते हैं सूर्य नमस्कार। और मैं तकरीबन 10 बार करता हूँ। मूड होता है तो ज़्यादा भी कर लेता हूँ, लेकिन 10 बार कर लेता हूँ धीरे 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 धीरे। इसी में काफ़ी थकान हो जाती है, यही बहुत मुश्किल है, और यही मेरी बेसिक एक्सरसाइज है। बाकी फ़ायदे बहुत हैं। किसी योगा वीडियो को देखिएगा तो आपको उसके फ़ायदों के बारे में पता चलेगा, लेकिन मेरा सिर्फ एक अल्टीमेट गोल यही है कि एक बॉडी का बेसिक्स पोस्चर ठीक रहे और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, जो एक एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जल्दी से चाय बना लें। हाय। दिन तो ऐसे ही निकल गया है, और वही खाना पीना बनाना नहाना धोना। तो पिछले एक हफ्ते से मैं काफ़ी सोच रहा हूँ एक सब्जेक्ट के बारे में, एंड आई हैव अ ओपिनियन। तो वैसे तो मैं नॉर्मली बहुत ही पर्सनल स्पेस में डिस्कस करता हूँ, लेकिन अब क्योंकि व्लॉग बना रहा हूँ और उसमें एक ओपिनियन होना बहुत ज़रूरी है, और मुझे लगता है कि ओपिनियन लोगों तक पहुँचना भी चाहिए। तो कितना इम्पैक्ट छोड़ता है ये अलग बात है, लेकिन मैं क्या सोचता हूँ, और स्पेशली जब मैं उस सब्जेक्ट से बहुत ही करीबी रिश्ता रखता हूँ, तो जो एक तो ये न्यूज़ में जो इतना कुछ भसड़ मची हुई ना, कि नेपोटिज्म या फिर जो इसको सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जो एक इशू चला हुआ है, बहुत ही सैड इंसिडेंट है और लॉस है, और बहुत दुख हुआ था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस इवेंट का इस्तेमाल मैं कहूँगा दुरुपयोग कुछ बहुत ही गंदे दिमाग के लोगों ने किया है, वो थोड़ा सा दुखी करने वाला है। जब एक एक्टर कुछ भी करता है तो उसके पीछे मोटिव होता है डेफिनेटली, और जब कोई आदमी रियल ज़िंदगी में कुछ करता है तो उसके पीछे बहुत सारे मोटिव्स होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं। और सुशांत के भी अपने कारण रहे होंगे, अपनी परेशानियां रही होंगी, अपने दुख रहे होंगे, और उन दुखों के लिए या उन कारणों के लिए कौन जिम्मेदार है, ये तो मेरे लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं उनको पर्सनली ना तो जानता हूँ, और 99% जो लोग किसी भी तरीके से उनके बारे में लिख रहे हैं, कह रहे हैं, बता रहे हैं, उस इंसिडेंट के बाद जो अलग तरह के ओपिनियंस आ रहे हैं, वो मैं मानता हूँ कि 99% ऐसे लोग हैं जो शायद उन्हें किसी भी तरीके से करीबी तौर पर जानते नहीं थे। मैं भी उनमें से हूँ। तो मेरी परेशानी ये है कि अब जब इतना कुछ हो गया है, फिर भी मीडिया इतनी अटेंशन क्यों दे रही है? मतलब होना चाहिए, अगर इधर कुछ किसी तरह की कोई डाउट है तो डेफिनेटली जांच होनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर कोई ज़िम्मेदार है तो उसे सज़ा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अब उससे कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुद्दे हैं जिसको मीडिया को कवर करना चाहिए, दिखाना चाहिए, और सरकारों को भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए। जिस तरह से मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, चाहे वो बिहार की गवर्नमेंट से हो या फिर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट से हो,
बहुत ही दुखी करने वाला है। मतलब बिहार में बाढ़ आई हुई है, अभी माइग्रेशन का इतना बड़ा मिसमैनेजमेंट, सरकार को इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए। उधर ही मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये एक तरह की राजनीति भी है कि जो जिस मुद्दे से लोग जुड़े हुए हैं उस मुद्दे को इस तरीके से उठा लिया जाए कि उनकी राजनीतिक कमज़ोरियां ढक जाएं। किसके पीछे? इस तरह के सब्जेक्ट्स के पीछे। इतना मुश्किल टाइम है ये। कोविड-19 के टाइम में बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नेचुरल कैलामिटी, मतलब इसके आगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ कि कितना इम्पोर्टेंट है। तो मेरी गुजारिश यही है कि आप लोगों से भी अथॉरिटीज़ कार्रवाई करेंगी अगर कुछ गलत हुआ है तो, लेकिन मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा कि आप जितना ज़ोर इस मुद्दे पर दे रहे हैं उतना ही ज़ोर अगर आप दूसरे मुद्दों पर भी दें तो उससे कहीं ज़्यादा लोगों का भला होगा। आपसे गुजारिश है। और नेपोटिज्म, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नेपोटिज्म तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही बड़े स्केल पे डिबेटेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि आपके पिताजी की एक दुकान है, जूतों की हो सकती है, परचून की हो सकती है, किसी भी तरह का धंधा हो सकता है, और आपके पिता ने उस पर 30 साल लगाए हैं, 40 साल लगाए हैं, 50 साल लगाए हैं, या पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है काम। तो आपके पिताजी यही चाहेंगे, आपके फादर यही चाहेंगे कि आप, उनके बेटे या उनकी बेटी उस काम को संभाले। वो ऐसा तो नहीं करेंगे कि पड़ोसी का बेटा है और आइए बेटा आप मेरा काम संभाल लीजिए। एक बहुत सिंपल सी बात है। वैसे ही आप बॉलीवुड को भी समझिए। मैं एक आउटसाइडर हूँ, मेरा कोई ना तो गॉडफादर है, ना मैंने अभी उतना कुछ किया है। अगर मैं इस बात पे कमेंट करने लायक हूँ या नहीं हूँ मुझे नहीं समझ आ रहा है, लेकिन मैं करना चाहता हूँ, अपना ओपिनियन रखना चाहता हूँ। तो मेरे लिए स्ट्रगल उतना ही है, लेकिन मैं इसको एक जर्नी मानता हूँ, स्ट्रगल नहीं मानता। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी के फादर कहेंगे कि आओ बेटा मैं तुम्हें काम देता हूँ। जब किसी भी व्यक्ति ने एक प्रोडक्शन हाउस डाल लिया है और वो उसमें फिल्म बना रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि वो बिजनेस कर रहा है। अभिनय कला है, फिल्म मेकिंग कला है, फिल्म मेकर कलाकार है, एक्टर कलाकार है, लेकिन प्रोडक्शन हाउस जो फिल्म बना रहा है वो एक बिजनेस एंटिटी है। उसे प्रॉफिट चाहिए और उस प्रॉफिट के लिए वो किसी को भी ले सकता है, काम कर सकता है उसके साथ, क्योंकि उसे पता है कि वो उसके साथ काम करेगा तो ही पैसे कमा पाएगा। आपके और मेरे हाथ में ये नहीं है कि मैं किसी आउटसाइडर को वहाँ काम दिला दूँ, सीधे सीधे तौर पर ऐसा नहीं है। आपके और मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि जैसे हम 500 रुपये का नोट लेकर सिनेमा हॉल में खड़े होते हैं ना कि सलमान की फिल्म आएगी, शाहरुख की फिल्म आएगी, अक्षय की फिल्म आएगी, अजय की फिल्म आएगी, या किसी और एक्टर की फिल्म आएगी, किसी सुपरस्टार की, आलिया की फिल्म आएगी, उतना ही एंथुसियाज्म, उतनी ही शिद्दत आप ऐसे एक्टर्स के लिए भी दिखाएं जो आउटसाइडर हैं या जिन्होंने अपनी मेहनत से जगह बनाई है। तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आपने उनकी टिकट खरीदी है, आपने वो एंथुसियाज्म, वो शिद्दत दिखाई है उनके काम को देखने के लिए, तो बाकी जो प्रोडक्शन हाउस हैं वो भी इस चीज़ को समझेंगे कि जो बाहर से आया हुआ एक्टर है वो भी सेलेबल है। फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू तो हमारे तुम्हारे हाथ में ही है कि किसी को स्टार बनाना है कि किसी को बेकार बनाना है।
तो हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। मैं एक एक्टर होने के नाते बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपनी जर्नी तय कर रहा हूँ, जहाँ मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता। अगर मैं कुछ कमाऊँगा, कुछ नाम बनाऊँगा तो अपनी मेहनत से बनाऊँगा। कोई मुझे खैरात में देके नहीं जाएगा। वो कहानी लोगों तक पहुँचेगी नहीं, लेकिन तो अभी के लिए इतना ही। तो सेंसिटिव मुद्दा है, इमोशनल मुद्दा है। मैं भी बात करते हुए थोड़ा सा, तो अभी के लिए यही ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले हफ्ते की पूरी एक जर्नी के साथ। अगर कुछ नया होगा तो सिवाय इस चार दीवारी में रहने के, तो मैं आपको ज़रूर मिलने आऊँगा। और जाने से पहले कल इंडिपेंडेंस डे है। आप सभी को क्या कहते थे बचपन में, 15 अगस्त। हम तो 15 अगस्त के नाम से ही जानते थे। 15 अगस्त की बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत मिस करूँगा। दिल्ली में हम लोग पतंग उड़ाते थे। अभी यहाँ ना तो छत है और ना ही पतंगबाजी का ऐसा कोई सीन है, तो मैं मिस करूँगा और उम्मीद करूँगा कि मैं भी जल्द से जल्द दिल्ली पहुँच जाऊँ। तो एक बार फिर से आपको फिर से बधाई, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। और अभी के लिए बाय बाय।